आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ। जवानी क्लबों, म्यूज़िक इंडस्ट्री और मशहूर लोगों के बीच गुजरी, लेकिन आखिर में उसे सुकून मिला इस्लाम में। ये कहानी है कैटरीना की, जो बाद में खलीला बनी। उनका परिवार यहूदी था। घर में सुअर का गोश्त भी खाया जाता था, शराब पी जाती थी, यहाँ तक कि क्रिसमस भी मनाई जाती थी। यानी नाम से यहूदी, मगर ज़िंदगी में दीन का कोई असर नहीं था। वो कहती है कि बचपन में उन्हें अपनी पहचान को लेकर शर्म महसूस होती थी। ना वो खुद को पूरी तरह यहूदी समझती थी, ना किसी और पहचान से जुड़ी थी। जब वो करीब 13 साल की थी, उनके नाना या दादा का इंतकाल हो गया और वही इंसान उनके सबसे करीब था। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में तन्हाई और बढ़ गई। माँ बाप से रिश्ता बहुत मजबूत नहीं था। घर का माहौल ऐसा था जहाँ वो खुद को कभी बिलोंग नहीं कर पाई। स्कूल में भी हालत कुछ बेहतर नहीं थी। वो बहुत बातूनी थी, हर क्लास से निकाली जाती थी। टीचर्स बार बार कहते, तुम होशियार लड़की हो मगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी, तुम कभी कामयाब नहीं होगी क्योंकि तुम बहुत बोलती हो। लेकिन देखिए वक्त का खेल, आज वही लड़की अपनी बातों से दुनिया भर में पहचानी जाती है और बहुत अच्छा कमाती है। 14 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। वो गलत संगत में पड़ चुकी थी। ड्रग डीलर्स के बीच उठना बैठना, रातों को घर से बाहर रहना, उम्र से ज़्यादा बड़े दिखना और ये महसूस करना कि अब मैं सब जानती हूँ। फिर ज़िंदगी ने उन्हें म्यूज़िक इंडस्ट्री में पहुँचा दिया। हिप हॉप दुनिया, बड़े बड़े स्टार्स, चमकती लाइट्स, शोर, तालियाँ, भीड़, कैमरे। वो क्लब प्रमोट करती थी, स्टेज होस्ट करती थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ शो करती थी। खलीला बताती हैं कि जब वो 18 साल की हुई तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करनी शुरू की। स्टेज पर आने वाले कलाकार जब सामने होते थे तो बड़े रैपर, बड़े स्टार, लड़कियां चीख रही हैं, पैसा, कारें, शोहरत। लेकिन जैसे ही लाइट्स बंद होती, शो ख़त्म होता, वही लोग शराब की तरफ जाते, नशे की तरफ जाते, अकेलेपन की तरफ जाते। यानी जिन लोगों के पास दुनिया थी, उनके दिल फिर भी खाली थे। ये देखकर उन्होंने सोचा, अगर पैसा, शोहरत और सपने पूरे होने के बाद भी इंसान खुश नहीं, तो फिर ज़िंदगी का मकसद क्या है। और यहीं से शुरू हुई उनकी तलाश। अब वो मज़हब को ढूंढने लगी। उनके बहुत से दोस्त ईसाई थे तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को समझने की कोशिश की, लेकिन एक सवाल दिल में अटका रहता, एक है मगर तीन है, यीशु भी हैं मगर खुदा एक है। वो कहती हैं, मैंने बहुत लोगों से पूछा मगर दिल को जवाब नहीं मिला। जब बात समझ में ना आए, दिल उसे कबूल नहीं करता। फिर उनकी एक सबसे करीबी दोस्त मुसलमान हो गई। वो दोस्त लंदन में उनके साथ रहती थी। जब उसने इस्लाम कबूल किया तो खलीला ने उसकी ज़िंदगी में बदलाव देखा। कुरान पढ़कर उसे ऐसा सुकून मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। ये सब देखकर खलीला हैरान थे, लेकिन एक चीज़ अभी भी उनके दिल में रुकावट थी।